होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से 40% टिकट जो महिलाओं को दी जाएगी। देखिए नतीजे क्या आएंगे वो बात की बात है, लेकिन ये चुनौती है बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी। अगर आप बीएसपी को देखें, आप बीजेपी को देखें या फिर समाजवादी पार्टी को देखें, अब टिकटों का बंटवारा किस आधार पर होगा ये दिलचस्प होगा। हाल फिलहाल के पिछले 4 महीने की पूरी प्रैक्टिस देखें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आपने देखा जाति जाति और जाति, सिर्फ जाति की बात हो रही थी। अब महिलाओं को, क्योंकि आप महिलाओं को किसी जाति में नहीं बांट सकते हैं, प्रियंका गांधी यही बात कहती हुई नजर आती हैं। प्रियंका गांधी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, सुनिए। बेहद ही महत्वपूर्ण आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। को आपने सुना, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रदेश में जितने बड़े विवाद हुए, उन्नाव प्रकरण हो, आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो परिवारों से मिलती हैं, उसमें जो पत्रकार होता है उसकी पत्नी से मिलती है, उसकी बेटी का भी प्रियंका गांधी ने यहाँ पे जिक्र किया। उन्नाव प्रकरण हो या फिर सोनभद्र उम्बा की घटना हो, कई ऐसे बड़े प्रकरण रहे जिसको लेकर खासतौर से सेंटर में महिलाएं रही, और हर एक प्रकरण का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी अपने अनुभव बताती है। यहां तक कि वो उन पुलिसकर्मियों का भी जिक्र करती है, महिला पुलिसकर्मियों का, जो उन्हें रोकने के लिए अपना फर्ज निभा रही होती हैं। शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शबाब, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा लगातार जो है हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वही चीज न्यूज 18 सुबह से बता रहा था कि बड़ा फैसला हो सकता है, और वो हुआ। तो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, बाकी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, स्वागत करेंगे इस बड़े फैसले का। जाता है महिलाओं के उत्थान के लिए, हाँ, या मैं कहूँ कि उनकी सहभागिता के लिए, उसका हमेशा स्वागत जी। राजनीतिक दल से मैं आती हूँ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। का पार्टिसिपेशन की टिकट भी देना है उनकी, लेकिन 40% टिकट तो नहीं की गई ना अनिला जी। 40% टिकट देंगे महिलाओं को, ये तो हर दल कहता है, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैंने किया ना स्वागत। हाँ। 40% आप ठीक कह रही हैं कि हाँ। 40% इन्होंने अभी अनाउंस किया है। अब देखते हैं कि कथनी और करनी में अंतर मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने वही कहा, मैं तो उस राजनीतिक दल से आती हूँ जहाँ पे 33% जो रिजर्वेशन है टिकट्स को लेकर, संगठन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन को लेकर, वो हर चीज हमारे भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है। तो मैं स्वागत करती हूँ जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक कदम उठाया है। आशा करती हूँ कि अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये इस थीम को लेकर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसको धरातल पे भी इस तस्वीर को उतारते हुए दिखाएं पड़ेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कहने के लिए तो बहुत लेकिन कुछ हाँ, होता है। अगर इतने बड़े मंच पर ये बात हो रही है तो टिकट दी जाएगी, और ये साफ तौर पर कहा है कि मैं खुला मंच है, आइए आप फॉर्म भरिए, हर विधानसभा में जो है
आप फॉर्म लीजिए, आप सक्षम हैं, आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी। अब अनिला जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप लोगों की तरफ से भी मांग होगी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, क्योंकि हम जब रेशियो देखते हैं स्टेट्स में महिला मंत्रियों का और सेंटर में, वो बहुत कम है, इसे तो स्वीकार करना होगा। तो ये इसी वजह से मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, एक चैलेंज खड़ा हो गया है। देखिए, ऐसा है कि 75वां साल चल रहा है हमारी स्वतंत्रता का। हाँ। और ये सत्यता है कि आज भी महिलाएं जो हैं अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। पर देखने वाला विषय ये हो जाता है कि अगर मैं राजनीति की बात करती हूँ तो सत्ताधारी जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, जनता पार्टी हो, कोई भी हो, एनडीए, यूपीए, किसी की भी बात कर ले, तो जो वायदे किए जाते हैं तो क्या वो पूरे किए जाते हैं? अनिला जी, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महिलाओं से जुड़ी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, लेकिन महिला मंत्री जो हैं वो एक ट्वीट तक नहीं करती हैं। इस पर तो बात नहीं होती। मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल जब महिलाओं का विषय है तो हमें लगता है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर घंटे बलात्कार होते हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा। महिलाओं की आधी आबादी को ताकत देने की बात होती है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है ये। प्रियंका गांधी ने हर विषय को उठाते हुए जिस पर वो जमीन पर नजर आई, उत्तर प्रदेश का 40% टिकटें कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देगी। स्वागत करेगी समाजवादी पार्टी, और ऐसा फैसला क्या लेने का सोच रहे हैं आप लोग भी? देखिए, जहां तक समाज की बात है, जिस तरह से ये बिल्कुल सच है। हाँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है।